हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो सीधे-सीधे आपके यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा जो कि 21 मई को प्रस्तावित है, उसके लिए है। यहाँ पे हमने 7 पॉइंट लिए हैं, समसामयिक करंट अफेयर के, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के 7 पॉइंट लिए हैं, और इन 7 पॉइंट जब आप लास्ट तक देखोगे तो आप वास्तव में कहोगे कि वीडियो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और बहुत छोटी सी वीडियो होगी। देखिए, पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक धरोहर एवं ट्रिपल पी विकास। इसमें क्या है, राज्य सरकार ने 13 धरोहरों को पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने की स्वीकृति दी है। कितने? 13। याद रखेंगे, सबसे पहले कितने को स्वीकृति दी है? 13 को स्वीकृति दी है। अब यहाँ पे कौन कौन से में है वो उनको देख लेते हैं। जैसे कि महोबा के हैं, 3 स्थल महोबा के हैं। कौन कौन से हैं? मस्तानी महल, सेनापति महल और लेक पैलेस तालकोठी। तो यहां से कैसे प्रश्न एग्जाम में बनेगा ये भी आप ध्यान रखना, मैं बताता हूं आपको। आपको मिलान करने के लिए या ऐसे ही पूछ लेगा कि जो मस्तानी महल है, जिनको राज्य सरकार ने पर्यटन इकाई के रूप में विकसित करने की जो स्वीकृति दी है, मस्तानी महल, वो कहाँ पे है? आपसे इस तरीके से पूछ लेगा तो आप कहेंगे महोबा में है। और इसी तरह सेनापति महल भी महोबा में है, और लेक पैलेस तालकोठी भी महोबा में है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बात करें, झांसी के 2 स्थल हैं, टहरौली फोर्ट और रघुनाथ राम महल। कौन से? टहरौली फोर्ट और रघुनाथ राम महल। इसी तरह बांदा के 2 हैं, भूरगढ़ फोर्ट और रनगढ़ फोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे दोस्तों। ये वो प्रश्न हैं जिनको आपको हर हाल में पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले। चलिए, और बांदा की यदि बात करें, 2 स्थल हैं, भूरगढ़ फोर्ट और रनगढ़ फोर्ट। आगे लखनऊ के 2 हैं, कोठी गुलिस्ता ए इरम में दर्शन विलास और आलम बाग भवन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों। आगे बात करें, सीताराम महल जिसको कोटवन किला बोला जाता है, वो कहाँ पे है? मथुरा में है। सीताराम महल कहाँ है? मथुरा में है। आगे बात करें, टिकैत राय बारादरी। यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से इसको टिकैत राय बारादरी को लखनऊ समझ लेते हैं, लेकिन कानपुर नगर है, याद रखना, कानपुर नगर। आगे बात करें, वजीरगंज की बारादरी, ये आपके गोंडा में है, और ताल बेहट फोर्ट जो है आपका ललितपुर में है। ठीक है, टोटल जो है 13 धरोहर है। ठीक है, याद रखना 13, भूल मत जाना इसको। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब बात करेंगे, अगला पॉइंट हमारा है कृषि, पर्यावरण एवं जलीय जीव से। क्या है कि बायोपॉलिमर विनिमय इकाई 22 फरवरी 2025 को लखीमपुर खीरी के कुंभी में देश की पहली, याद रखना कौन सी? देश की पहली है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है कि देश की पहली इकाई का शिलान्यास किया गया है लखीमपुर खीरी के कुंभी में। ठीक है, आगे बात करें, गंगा डॉल्फिन 6 अक्टूबर 2023 को राज्य का जलीय जीव घोषित। वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लांटेनिस्टा गैंगटिका। ठीक है, जलीय जीव 6 अक्टूबर 2023 को। चलिए आगे बात करें, मत्स्य पालन, अंतरदेशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश देश के प्रथम स्थान पर है मत्स्य पालन में। ठीक है, अंतरदेशीय मत्स्य पालन में। और 2023 में उत्पादन कितना रहा? 9.15 लाख मीट्रिक टन रहा। ठीक है, आगे बात करें, प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन 20 अक्टूबर 2022 को हुआ। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो लखनऊ में इसका मुख्यालय है प्राकृतिक खेती बोर्ड का। आगे बात करें, लखीमपुर खीरी में स्थित अंतरराष्ट्रीय टफ्ट वाइल्ड लाइफ कस्टोडियन अवार्ड 2024 जो है किसे मिला है? दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व को मिला है, जो कि लखीमपुर खीरी में है। कौन सा पुरस्कार मिला है? टफ्ट टफ्ट वाइल्ड लाइफ कस्टोडियन अवार्ड 2024। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि वह कौन सा रिजर्व है जिसको टफ्ट वाइल्ड लाइफ कस्टोडियन अवार्ड 2024 मिला है, तो वो है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। प्राकृतिक खेती बोर्ड की बात करें तो उसका मुख्यालय लखनऊ में है, और गठन इसका 20 अक्टूबर 2022 को हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको हम कवर कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा एवं प्रमुख डिजिटल पोर्टल। यहां से प्रश्न, एक प्रश्न आपका बनने की बहुत बहुत संभावना है। आपको कहीं ना कहीं ये प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा यहाँ से, कैसे, कौन कौन से, क्योंकि कुछ पोर्टल है, शिक्षा एवं प्रमुख डिजिटल पोर्टल है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे जारी किए गए हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे समर्थ पोर्टल है, इसका काम क्या है? 6 से 14 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। ऐसे ही पहुंच पोर्टल है, ये है असेवित बस्तियों में विद्यालयों के चिन्हांकन मैपिंग हेतु।
आगे पंख पोर्टल विद्यार्थियों के करियर मार्गदर्शन कैरियर गाइडेंस हेतु पंख पोर्टल बनाया है। प्रज्ञान पोर्टल है ई लाइब्रेरी की सुविधा हेतु। प्रवीण योजना पोर्टल है माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के कौशल प्रशिक्षण हेतु। प्रोजेक्ट अलंकार पोर्टल है विद्यालयों के संसाधन की मैपिंग हेतु। देखिए ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं और ये वो प्रश्न होते हैं जिनको अक्सर विद्यार्थी लोग छोड़ जाया करते हैं, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि निचोड़ है उत्तर प्रदेश समसामयिकी का, ये निचोड़ है एक तरीके से कह लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रमुख नियुक्तियां एवं प्रशासनिक पद के बारे में। आप देखिए बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं लेकिन हमको ज्यादा याद नहीं करनी है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है केवल हम उनको तैयार करेंगे। यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए हम तैयार कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ठीक है। आगे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिन्हा हैं जो 30 जून 2024 से हैं। ये आपके मुख्य सचिव कौन है पूछ ले, मनोज कुमार सिन्हा उत्तर प्रदेश के। आगे बात करें अध्यक्ष अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सत्यनारायण सावत हैं, ठीक है। जो आपका यूपी ट्रिपल एससी आयोग पेपर करा रहा है लेखपाल का, उसके अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर सत्यनारायण सावत हैं, ठीक है। आगे बात करें डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी कौन है, प्रशांत कुमार। कार्यकारी डीजीपी कौन है, प्रशांत कुमार। आगे राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, राजकुमार विश्वकर्मा है। आगे राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राज प्रताप सिंह है। और लोकायुक्त की बात करें तो संजय मिश्र है, इंपोर्टेंट है। महाधिवक्ता की बात करें तो अजय कुमार मिश्रा हैं। इतने तो आपको प्रमुख नियुक्तियां इतनी तो आपको याद करनी है। कितनी है ये, 1 2 3 4 5 6 7 7 नियुक्तियों को आप अच्छे से तैयार कर लें। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। मुख्य सचिव मनोज कुमार, यूपी ट्रिपल एससी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सावत, डीजीपी कौन है, प्रशांत कुमार कार्यकारी डीजीपी। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, सूचना कौन दे रहा है, राजकुमार विश्वकर्मा, ठीक है। और निर्वाचन आयुक्त कौन है, राज प्रताप सिंह। लोकायुक्त संजय मिश्र और महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर से सामाजिक कल्याण एवं हेल्पलाइन, यहां से भी प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, चाहे आप होमगार्ड का ही पेपर दे रहे हो और एक लेखपाल के लिए तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ही, ठीक है। देखिए याद रखना, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076, किसी भी शिकायत है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर 181। अब बात करें यहाँ पे एक आता है वुमेन पावर नंबर की बात करें तो वो होता है 1090। कितना, 1090 होता है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। महिला हेल्पलाइन नंबर है 181 और वुमेन पावर जो नंबर है वो 1090 है। और आगे बात करें पुलिस आपातकालीन सेवा 112, ठीक है। 112 पर कॉल करिए, अभी कोई आपसे झगड़ा करता है, ठीक है। आगे साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 है। चाइल्ड लाइन नंबर जो है 1098 है और स्वास्थ्य सेवा 102 है, ठीक है। कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, किसी को भर्ती कराना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसके लिए आप 102 पर कॉल करके एम्बुलेंस वगैरह मंगा सकते हैं। तो इनको 1 2 3 4 5 6 इन 6 को आप अच्छे से दिमाग में फीड कर लें, ठीक है। ये मिलान के लिए आपसे पूछ लेता है या डायरेक्ट पूछ लेता है कि महिला हेल्पलाइन नंबर कितना है, 181 है और चाइल्ड लाइन नंबर 1098 है, स्वास्थ्य सेवा 102 है, पुलिस आपातकालीन 112 है और साइबर हेल्पलाइन 1930 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, सॉरी टॉपिक 6 है शहरी विकास एवं स्वच्छता। यहाँ पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपसे 4 प्रकार के प्रश्न हमने लिए हैं कि स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार जो है 11 जनवरी 2024 को वाराणसी को जो है स्वच्छ गंगा टाउन श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार जो है मिला है। किसको, वाराणसी को मिला है स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार। और दूसरे नंबर पर कौन रहा है, प्रयागराज। और तीसरे नंबर पर बिजनौर रहा है। याद रखना, स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार जो मिला है वाराणसी को मिला है, दूसरे पर प्रयागराज, तीसरे पर बिजनौर रहा है। आगे बात करें कचरा मुक्त शहर नोएडा, कौन, कचरा मुक्त शहर जो है नोएडा घोषित हुआ है 5 स्टार रेटिंग के साथ। पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट इसको प्राप्त हुआ है, पहली बार प्राप्त हुआ है नोएडा को कचरा मुक्त शहर। चलिए यूनिटी मॉल केंद्र सरकार ने लखनऊ, आगरा और वाराणसी, याद रखना लखनऊ, आगरा, वाराणसी में यूनिटी मॉल स्थापित करने की घोषणा की है। ओपीओडी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु।
आगे बात करें, पहली एआई सिटी कहां बनाई जा रही है? लखनऊ के नादरगंज में 40 एकड़ में देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जा रही है। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है। आपको प्रश्नों को देखकर ही लग रहा होगा कि वास्तव में एक एक प्रश्न बहुत ही शानदार है। और दोस्तों मैं वाकई में आपको बता दूं कि ये वो प्रश्न है जिसको आप एक भी प्रश्न को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इन चीजों को देख रहे होंगे। देखिए जैसे पेज नंबर 401 से 402 लिखा हुआ है, पेज नंबर 4 से लेकर 403 लिखा हुआ है। तो ये क्या है दोस्तों? ये हमने नोट्स तैयार किए हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए हैं। ये बुक से ही तैयार करे गए नोट्स हैं, जो कि आपका एक तो समय बचाएंगे, ठीक है, और आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी कि कौन सी चीजें हमें पढ़नी है और कौन सी चीजें हमें छोड़नी है। जो जो चीजें हमें पढ़नी है वो मैं आपके लिए लाया हूं तैयार करके। तो यदि आपके मन में सवाल हो रहा है कि पेज 401 402 क्या है, ये पेज नंबर है बुक्स के, जहां से हमने नोट्स तैयार किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक, सातवां, विविध महत्वपूर्ण योजना देखेंगे। जैसे कि प्रथम और महत्वपूर्ण योजना यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैंपियरगंज रेंज में गोरखपुर में है। जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है गोरखपुर, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है गोरखपुर में, कैंपियरगंज रेंज। आगे वैदिक थीम पार्क जो है नोएडा सेक्टर 18 में है, इसका नाम क्या है? वेदवन पार्क। वेदवन पार्क कहाँ है आपका? नोएडा सेक्टर 18 में वैदिक थीम पार्क। आगे मेजर ध्यानचंद म्यूजियम झांसी, देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम बनेगा मेजर ध्यानचंद म्यूजियम झांसी। आगे मिशन शक्ति अभियान चौथा चरण 14 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन हेतु। आगे बात करें, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित हुए, यूपी का पदक तालिका में 13वां स्थान रहा है। कौन सा? 13वां। और ये आयोजित हुए हैं आपके उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजित हुए हैं, और यूपी का जो स्थान रहा है वो 13वां रहा है। कौन सा? 13वां रहा है। ठीक है, इनको आप तैयार कर ले। तो ये थे आज के टॉप प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी लेखपाल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऐसी क्लास के साथ दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द। दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करना ना भूलिए, और शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों, इसको पहुंचा दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।